डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र किया, जाहिर बात है कि बहुत सवालात जो हैं हम भी नौजवानों से जब कहते हैं कि भैया ना पिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, या ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है, मैंने इस्लामाबाद में भी देखी है, लाहौर में भी देखी है, एक फ़ैशन के तौर पर उसको लिया जा रहा है। लेकिन जब उनसे भी ये सवाल करो तो वो भी ख़वातीन भी कहती हैं या मर्द हज़रात भी कि भाई इसमें क्या है, तो वो इतनी ख़तरनाक नहीं है जितना वो ख़तरनाक है। ये जो फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल होना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा होना, ये कितना नुकसानदेह है हमारी नस्लों के लिए? ऑलरेडी सिगरेट और ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल तालीमी इदारों पर ये तो बड़ी आम हो चुकी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि पाकिस्तान में भी एक सर्वे हुआ तो उसमें ये बताया गया था 63% जो पीने वाले हैं वो सरप्राइजिंगली 14 साल से लेकर 24 साल की उम्र में, और लोग जो हैं इसको एज अ फैशन पी रहे हैं। इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसकी बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि ऐसे अज़ा हैं जो अगर काम करना छोड़ दें तो इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा होता है, जिसमें ब्रेन है, आपका हार्ट है, फेफड़े हैं, किडनी और लिवर। यही 5 ऑर्गन्स हैं ना जिनकी हम सबसे ज़्यादा हिफाजत करना चाहते हैं। और अगर ये खुदा ना खास्ता फेलियर की तरफ चले जाएं तो आपकी जो है वो डेथ वगैरह, मौत वाक़या हो सकती है, मतलब सीरियस हो जाता है इंसान। तो हम क्यों ऐसी कोई चीज़ इन 5 ऑर्गन्स के लिए इंट्रोड्यूस करें अपनी बॉडी में जो नुकसानदेह हो? हम क्यों उसको कंपेयर करें कि ये फ़लानी चीज़ से कम नुकसानदेह है? ठीक है, क्यों हम ऐसा कोई भी चीज़ हम अपने ब्रेन में क्या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं कि चलें दिमाग में कोई चीज़ सूंघ लेते हैं जो कि कम नुकसानदेह नहीं करते ना? हार्ट में कोई चीज़ हम इंजेक्ट करते हैं, कोई टीका लगाते हैं अपने हार्ट में कि उसको कम नुकसानदेह उसको लगा लें। इस तरह फेफड़े भी, इनसे हम सांस लेते हैं। और अभी जो रिसेंट इसी साल एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने सिर्फ पेशेंट्स को नहीं देखा बल्कि उनके अंदर बायोप्सी करके, यानी पीस लेके, लंग्स का टुकड़ा लेके उसका भी मुआयना किया कि वेपिंग यानी ई सिगरेट इस्तेमाल के बाद क्या नुकसान आए। तो उसमें यह भी देखा गया कि जो सांस की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उसमें फाइब्रोसिस यानी ज़ख़म या स्कारिंग हो जाती है ये पीने के बाद, ई सिगरेट्स। और फिर उन लोगों को छुड़वाया गया और फिर ये देखा गया कि उसके बाद क्या फ़ायदा होता है या नहीं। तो ये भी देखा गया कि जब छुड़वाया गया तो उससे जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। तो यानी कि ये चीज़ तो डेफिनेटली कंफर्म हो चुकी है कि ये डायरेक्टली आपकी ऐसी वाइटल ऑर्गन, ऐसी ज़रूरी ऑर्गन जिनसे आप सांस लेते हैं, उसको बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है। अच्छा से डॉक्टर साहब, नौजवानों में शायद इसलिए इसका बहुत ज़्यादा मकबूल होना, उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन बेसिक रीज़न ये भी है कि सिगरेट में अगर आप तंबाकू ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक डायरेक्ट स्मोकिंग है और उसमें 2 फ्लेवर्स हैं जो कि आपको आते हैं। अगर आप वेपिंग की बात करें तो मुख्तलिफ फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं मार्केट में, मतलब आपके फ्रूट्स के फ्लेवर्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स के फ्लेवर्स हैं। तो ये इतनी ज़्यादा वैरायटी जो आ गई है, शायद ये भी जो है वो अट्रैक्ट करती है पब्लिक को या यंगस्टर्स को। बिल्कुल अट्रैक्ट करती है और यही शायद वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये जो सारे फ्लेवर्स हैं ये हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हीं फ्लेवर्स को हीटअप करके वेपर की फॉर्म में अपने सांस में लेके जाना शुरू कर दिया तो इस चीज़ को आप ये देखें कि आप ये खा नहीं रहे हैं, आप ये सांस में लेके जा रहे हैं ये सारे फ्लेवर्स, क्योंकि वो वेपर्स बन रहे हैं। आप तो या तो आप खा रहे हो ना, आप खा पी रहे हैं, आपको पता है फलाना फ्लेवर आप खा रहे हैं। उसमें भी इवन जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और मुख्तलिफ जो फूड अथॉरिटी उसमें भी रेगुलेट करती है कौन सा फ्लेवर जो है वो सेहत के लिए, जो हम खाते भी ये चीज़ें, तो ये तो हमारे सांस में जा रहा है। तो इसको बगैर अनरेगुलेटेड हम कैसे कोई फ्लेवर अपनी सांस में लेके जा सकते हैं जबकि हमें उसको पता ही नहीं उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, एक मेडिसिन होती है जो कि आपको पता है, जैसे आपको पता है सिगरेट छोड़ने के लिए भी निकोटीन की मेडिसिन मौजूद हैं। तो एक मेडिसिन होती है, उसका पता होता है हमें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके साथ आगे चल के क्या होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अभी भी रिसर्च चल रही है और हमें इसका लॉन्ग टर्म अभी पता चलेगा कि क्या इसने कितना हद तक ये हमें मुतासिर कर सकती है। कुछ तो पता चल गया है लेकिन अभी कुछ पता चलना बाकी है। दूसरा, ये इतनी रेगुलेटेड भी नहीं, से पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है, कोई भी फ्लेवर लेके उसको कहीं से भी इस्तेमाल कर ले। तो इस तरह से अनरेगुलेटेड कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमें उसका पता ना हो कि इसमें क्या कंटेंट है और क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब ये अवेलेबिलिटी बड़ी मैटर करती है डॉक्टर साहब, कि आपकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बगैर किसी SOPs के, टर्म्स एंड कंडीशंस के, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए कि आपको हर जगह ईजी टू एक्सेस है ना, मतलब यंगस्टर्स के लिए बहुत आसान है कि इसकी रसाई। अच्छा, ये कहिएगा कि आप ई सिगरेट की जब बात करते हैं, वेप की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो चार्ज होता है, वो एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट भी आप उसे कह सकते हैं। वो रेस भी तो उसमें उसका हिस्सा बनती हैं, वो कितनी आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं? एक आप सिगरेट पी रहे, तो मैं दोनों चीज़ों को इक्वली हार्मफुल कह रही हूँ, लेकिन मैं ज़रा डिफ्रेंशिएट करना चाह रही हूँ कि आप ई सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो चार्ज है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक रेज हैं, वेव्स हैं, जो भी आपकी हेल्थ के लिए उतनी ही ख़तरनाक हो सकती हैं। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें, एक तो जो आप वेपर आप अंदर लेके जा रहे हैं,
दूसरा जो कॉयल इस्तेमाल होता है ना हीटअप करने के लिए, उसका मेटल का भी इस रिसर्चेस में देखा गया, उसका जो मेटालिक पोर्शन होता है जैसे उसमें लेड है, निकल है और दूसरे मेटल्स हैं, कॉपर है, मैंगनीज है, वो उसके भी वेपर बन के आपके सांस में चले जाते हैं। यानी कि एक तो आप जो लिक्विड मौजूद है उसके अंदर ई सिगरेट में, उसके वेपर इनहेल कर रहे हैं, दूसरा जो कॉयल हीट अप करने के लिए यूज़ हो रहा है उसके भी जो मेटालिक वेपर्स हैं वो भी आप इनहेल कर रहे हैं। दूसरा जो आप बात कर रही हैं इलेक्ट्रिक रेज, तो उस तरह से अभी इस तरह से कोई रिसर्च या इस तरह से नहीं है मौजूद। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे आपने सुना होगा मोबाइल्स वगैरह इनफ्लेमेबल हो जाते हैं, तो इसमें ये ज़रूर हुआ है कि वो आग लग गई या इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली हुई हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंजरीज आई हैं लोगों को इसको यूज़ करने के दौरान। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने देखा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और मेंशन अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो बड़ी आम है, बहुत सारे नौजवान लड़कियां लड़के जो बैठे होते हैं, बड़ी महफिल सजी होती है और कोशिश की जाती है कि उसमें से ग्रुप्स में से 2-3 जो है वो बड़े आदी होते हैं, बड़ा मज़ा भी लेते हैं इसके साथ साथ, और कुछ में ऐसे भी देखते हैं कि वो इनकारी नज़र आते हैं। तो उन पर कितना असर पड़ता है इस धुएं से? अगर वो नहीं भी पीते और उस महफिल का हिस्सा हैं तो उन पर कितना असर पड़ता है? जी, इसको कहते हैं पैसिव, यानी कि जो शख्स पी नहीं रहा या इर्द गिर्द बैठा उसको कितना असर है। एग्जैक्टली। तो उसमें जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इसकी रिसर्चेस चल रही हैं जो अभी तक हो चुकी हैं। डेफिनेटली जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी ज़ाहिर है, क्योंकि फ्यूम्स वो हवा में खारिज हो रहे हैं तो वो इनहेल करें, डेफिनेटली उन पर असर अंदाज ज़रूर होता है। उनको भी वही वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो लोग खुद वेप कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, डेफिनेटली वो भी पहुँचाते हैं। और अब जो आजकल रिसर्चेस चल रही हैं इसकी एसोसिएशन विद कैंसर के साथ, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल सिगरेट स्मोकिंग की तो इस्टेब्लिश है कि उसकी एसोसिएशन है लंग कैंसर के साथ, तो इसके साथ भी ये रिसर्चेस चल रही है। एक तो वो जो खुद पी रहे हैं और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको कितना होने का चांस है कैंसर। तो ये डेफिनेटली रिसर्चेस में चीज़ें आ गई, इर्द गिर्द के लोगों को अफेक्ट होता है, किस हद तक होता है, कैंसर उससे हो सकता है या नहीं, ये अभी इन रिसर्च है, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और काफ़ी डिस्कशन करने का मकसद कि इक्वली दोनों